Hello students, in the last session I have completed set number 4. Today I gonna start set number 5. Let's start the video. बात कर रहे थे कि हम जो है सेट नंबर 4 कंप्लीट किए हुए हैं लास्ट सेशन में। आज हम जो है आज का जो हमारा सेशन होगा वो सेट नंबर 5 से स्टार्ट होगा। हमने जो लास्ट सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पे सॉल्व करा हुआ था। सेट नंबर 4 का वो आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम जिस तरीके से हमने एज फॉर एज हमने सारे क्वेश्चन सेट नंबर 4 के 1 बाय 1 हमने सॉल्व करे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए वैसे वैसे हमने उसको सॉल्व करते गए। और आज हम बात करेंगे सेट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो आपके पास 20 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट लेते हैं। इसमें आपके पास पहला खंड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बिंदुओं (5,0) है और -12,0 के बीच की दूरी है। कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन तो क्या होगा, बड़ा आसान होगा, है ना। मिनटों को काम सेकंडों में बना सकते हैं इसको, ठीक है ना, बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके। लेकिन वो बच्चे जो बच्चे नहीं समझे इन चीज़ों को अच्छे से, 9th में नहीं क्लियर करे हुए हैं, या ये चीज़ें आपको बीच की दूरी का फार्मूला तो आपको नीचे भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चे को नहीं क्लियर है, फिर भी मैं बताने वाला हूँ, मैं बिल्कुल डीप डेप्थ में जा करके इसको बताऊँगा, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि हमने चीज़ें जो है पीछे नहीं पढ़ी तो हमको यहाँ पे दिक्कत आएगी। आपको बिल्कुल दिक्कत, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें जा करके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको नीचे अगर आपको क्लियर करके नहीं आए तो आप यहाँ पे आसानी से आपको नीचे वाली चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको नहीं घबराना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। आपको यहाँ पे बीच का डिस्टेंस आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बिंदु दिए हुए हैं, एक है 5,0, एक है -12,0, ये चीज़, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, x1 है, इसको हम x1 ले लेते हैं। x1 बराबर क्या है, 5 है। ये y1 है, y1 बराबर कितना है, 0 है। ये x1 लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, y1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x2 है -12 और ये y2 है और ये कितना है, 0 है। उम्मीद करते हैं ये आपको इतना क्लियर है। इसको हमने x1 लिया हुआ है, इसको y1 लिया हुआ है, इसको x2 और इसको y2। बीच की दूरी का हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो बीच की दूरी, आपको बीच की दूरी का सूत्र, तो देखिए क्या होता है। ये तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, अंडर रूट यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको नहीं घबराना है। आप इसको x1 - x2 लिख सकते हो, इसको आप y1 - y2 लिख सकते हो। अब बोलोगे सर क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये तो सर जी माइनस का है, ठीक है। ये तो क्या है, माइनस का है। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे x1 - x2 भी आप लिख सकते हो, y1 - y2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। गारंटी है। गारंटी का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मीनिंग है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है ना। क्या कभी किसी का स्क्वायर ऋण में आएगा, क्या कभी किसी का स्क्वायर ऋण में आएगा। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप इसको x1 - x2 लिख लो और इसको आप चाहो तो y1 - y2 लिख लो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर जैसे x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी मैं इसको करके भी क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, कि सेम आंसर आपके पास आने वाला है। दिखा दूंगा ना, मतलब ये इस काम तो नहीं है, बस इतना काम आपका, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए x2 कितना है, यहाँ से आप देखिए x2 आपको पुट करना है कितना, -12 पुट कर दिया, क्लियर। x2 हमने पुट करा -12। आप देखिए x1 कितना है, यहाँ पे x1 आपके पास 5 है, तो x1 हमने लिख दिया 5, होल स्क्वायर कर दिया। जैसे जैसे वैसे हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। प्लस y2 हम देख रहे हैं, y2 कितना है यहाँ पे, y2 की बात करिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। और y1 कितना है, यहाँ पे 0 है। क्लियर आपको इतना। आगे देखिए
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, x2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, x2 माइनस का 12 है, 12 लिखा हुआ है माइनस का। x1 जो है आपके पास 5 है, x1 के प्लेस पे हमने 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और y2 हमको दिखाई दे रहा है 0 है, और y1 आपके पास y1 जो है वो भी आपके पास क्या है 0 है, दोनों क्या है 0 है। क्लियर। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 12 5 कितना हो जाएगा 17, और वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और प्लस का ये तो 0 हो जाएगा, इसका मीनिंग तो आपके पास रह नहीं गया कुछ, ठीक है। ये अब बताओ 17 17 कितना होता है, 17 17 होता है 289। 17 17 कितना होता है 289, यानी कि माइनस के 17 गुणे माइनस के 17 प्लस का 289 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 17 का ही तो वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास कितना होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आपको इतना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है ना, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 17। अभी मैं जस्ट बोला हुआ है कि इसको हम जो है x1 माइनस x2 से और y1 माइनस y2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भी मैं वैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे। इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो क्या कहा हमने, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 5 है। क्लियर। x1 कितना है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। x2 कितना है, x2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस का 12 है, बड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। माइनस का 12 हमने लिख दिया, ठीक है। ये इस तरीके से प्लस y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 0 है, ये ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 5 कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे आप देखे रहे हो 17 17 289 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, है ना। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सेम आंसर आपके पास आने वाला है। क्लियर। आपको मैंने आपको दिखा भी दिया, ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको अब। इसमें है AOBC एक आयत है, जिसके 3 शीर्ष A 0,3 O 0,0 और B 5,0 है। इसका विकर्ण विकर्ण की माप आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, AOBC एक आयत है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं यहाँ पे आयत, AOBC क्लियर आयत है, दिख रहा है आपको, एक आयत है। इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए, ए के जो है आपके पास निर्देशांक है 0,3, ओ के निर्देशांक है 0,0 और बी के निर्देशांक हैं वो 5,0। ये है। आपको क्या बताना है, विकर्ण बताना है, तो इसको मिला दो, ये विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया, विकर्ण, मतलब ए बी जो है वो विकर्ण है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आपको क्या करना है, मालूम करना है, तो वही आपके पास क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है ना।
ए बी आप क्या कर लो, मालूम कर लो, यही क्या तो विकर्ण है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस मालूम कर लो, ये निर्देशांक है, एक ये निर्देशांक है, बीच का डिस्टेंस आपको मालूम करना, बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, इजी है, क्लियर हो जाएगा ना। तो आपको अगर यहाँ पे देख रहे हो कि ए जो है वो कितना है 0,3 है, और बी हमको दिख रहा है बी कितना है 5 क्या है 0 है। अगर आप देखो यहाँ से तो x1 आप क्या लियोगे 0, y1 क्या लेना है 3, x2 क्या लेना है आपके पास 5 और y2 क्या लेना है 0। क्लियर कि नहीं क्लियर आपको? x1 हमने कितना लिया 0, y1 कितना लिया 3, x2 कितना लिया 5, y2 कितना लिया 0 लिया। बीच का डिस्टेंस की मतलब बीच की दूरी का फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बीच की दूरी क्या है ए बी है ना, तो इसको हम दिखा देते हैं ऐसे करके। ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आप देख रहे हो क्या है 5 है, x2 क्या है 5 है, x1 कितना है x1 आप देख ही रहे हो 0 है ना, 0 प्लस y2 आप क्या देख रहे हो 0, y1 क्या आप देख रहे हो यहाँ पे y1 जो है माइनस का 3। प्रॉपर समझते चलिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन आपसे भी बनेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम ये देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा मतलब 3, इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। 0 तो है ही नहीं इसका, तो मतलब ए बी ये 5 बचे कितना हो जाएगा 3 पे कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 25 और 9 34, ठीक है ना, मतलब 34 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 9 34, तो आपके पास जो विकर्ण होगा वो कितना होगा √34। कितना हो जाएगा √34, जिसे हम 34 यहाँ पे बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये 34 आया, ठीक है। और अगर आपको ये भी चेक करना हो कि ये अगर ये, क्योंकि आयत हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो ये वाला विकर्ण अगर आप चेक करोगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास सेम आएगा, √34 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो इसको मैं कैसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो आप चलिए अगर हम इसको निकालना चाहें, बाकी हम ये आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, हमसे केवल विकर्ण पूछा हुआ था तो हमने एक विकर्ण यहाँ पे निकाल करके दिखा दिया है, वो आपके पास कितना √34 है। उसके हमें जो है नीड नहीं है, तो कोई इसको आवश्यकता नहीं, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे लेते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोला हुआ है 10a √3a तथा 10b 1/√3 है, तो 10a + b का मान होगा, तो 10a + b का मान होगा ये। देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10a + b आपको क्या करना है निकालना है, तो आप देखिए 10a
टेन ए बराबर कितना है, √3 है। √3 10 कौन से मतलब कौन से मान पे √3 होता है, ठीक है, 60 पे होता है, 90 पे होता है, 30 पे होता है, 45 पे होता है, कितने पे होता है, तो 10 60 पे √3 होता है। आपको याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है, 10 60 पे √3 होता है। ये ए बराबर 60 डिग्री, एक बटा √ कितने पे होता है, 1/√10 30 पे होता है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये बी आ गया, बी आपके पास 30 डिग्री आया और ए जो है वो 60 डिग्री आया, ठीक है। आपको ए प्लस बी क्या करना है, बताना है 10। तो देखो ए कितना है 60, बी कितना है 30, 10 कितना हो जाएगा 90। तो 10 0 पे 0 होता है, तो 10 90 पे कितना होता है, अपरिभाषित। 10 90 पे क्या आता है आपके पास, अपरिभाषित, या इसी चीज को हम इन्फिनिटी, ठीक है ना, वो क्या हम अनंत बोलते हैं, ठीक है, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। रेज कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक 70 डिग्री है इंटू साइन 20 डिग्री है माइनस कॉस 20 डिग्री है और कॉसेक 70 डिग्री है का मान। ये क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखो सेक कितना है, सेक 70 है, 70 डिग्री है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos 70 लिख सकते हो, 70 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। और ये कितना है, साइन 20 डिग्री। अगला देखिए, कॉस कितना है, 20 डिग्री है। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ये कितना है, बटे 70 डिग्री। ये यहां पे देखिए, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, 90 में से 70 घटा दोगे कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा। लिख सकते हो ना, साइन 90 माइनस 70, इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके ना, साइन 90 माइनस 70 मतलब कितना, साइन 20 बटे माइनस। यहां पे देखिए ऐसे इसको आप लिख सकते हो, कॉस कितना है 20 डिग्री है, नीचे बटे कितना है साइन 90 माइनस 20 का मतलब 90 माइनस 20 का मतलब क्या, साइन 90 माइनस 20 का मतलब क्या, साइन 70। इजी है ना, साइन 90 माइनस 20 का मतलब साइन 70। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा।
ये भी कट गया, क्या आ गया 1 माइनस 1, खत्म हो गया, कितना आ गया 0। तो इसमें जो आपके पास 0 जो है वो आपका जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही विकल्प है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे इसको हमने चेंज नहीं करा, इसको भी चेंज कर लो, 90 माइनस कर लो, 90 माइनस कर लोगे, 90 माइनस 70 कर दो। ऊपर वाले को चेंज करो, नीचे वाले को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप किसी को भी चेंज करो। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं किसी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका डायग्राम भी दे रखा है। PTQ बराबर है, इसका नाम दे देते हैं हम PO। तो PTQ ये एंगल आपको क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं। ये आपके पास PT और एक TQ, ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त की क्या त्रिज्या है, तो ये इस पे क्या है, लंबवत होती हैं। इसको आपको मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से मालूम होना चाहिए। मतलब ये 90 है, ये फिक्स है, ठीक है ना। कि त्रिज्याएं जो होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये मालूम। चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है ये प्रकार से, तो आप देख रहे हो चतुर्भुज OPTQ में दिख रहा है आपको एक एंगल PTQ प्लस PTQ, एक TPO एंगल TPO, एक एंगल है TQO और एक एंगल है POQ। ये बराबर है, ये तो किसके, अरे चतुर्भुज के चारों एंगल हैं। चारों एंगल का सम योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है, आपको मालूम होना चाहिए। PTQ ये तो हमें मालूम नहीं करना है। TPO 90 डिग्री, TQO 90 डिग्री, POQ 110 डिग्री। ये
ये कितना हो जाएगा 290, कितना हो जाएगा 0, 8 1 9 और 1 1 2, कितना हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा 0 और 16 में से 9 हो गया 9 7 16, तो कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझना है, कुछ नहीं इसमें, बस आपको एक चतुर्भुज यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक, बस उसमें हमने क्या करा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये 90, ये आपके पास 110 डिग्री है, ये यहाँ पे 110 डिग्री, तो ये आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। मतलब सभी को जोड़ करके 360 के बराबर आप दिखा दो और उसके बाद में एक आपको वहाँ से क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि दो संकेंद्रीय त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जो निम्नलिखित होगी। समझिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, संकेंद्रीय है मतलब जो दो वृत्त आप बनाओगे उनका सेंटर एक ही होगा। देखो एक है आपके पास, ये देखो एक हम बना देते हैं 4 सेंटीमीटर का, ये कितने का है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अगला हम बना देते हैं संकेंद्रीय है मतलब सेंटर एक ही होगा, और ये कितने का है, ये 5 का है। ये कितने का है, ये 5 का है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे मिला देते हैं, ये देखो ये 5 का है, ठीक। ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा हम क्या करते हैं, खींचते हैं, आप समझिए। तो आपको इसमें समझना है वृत्तों की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर। हमने एक 4 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। एक कहता है तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई, जीवा क्या होती है, जीवा का मतलब होता है कि जो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि, इसको आप यहां से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कहीं से भी आप मिला दो इसको, ठीक है ना, वही वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। तो आप इसकी बना दो, इसकी जीवा बना दो, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। आपके पास देखिए दूसरा वृत्त आपके पास क्या है, ये वाला है पहला वृत्त। अगर हम इसको देखें, इसको हम पहला वृत्त ले लें, इसको हम क्या ले लें, दूसरा वृत्त ले लें, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरे वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा है, तो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं। ये देखो दूसरे पे हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये क्या है,
इसको थोड़ा सा इसे हम खींच देते हैं। ये क्या है, जीवा है। एक वृत्त की ये वाली जो है इसका नाम हम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, कुछ दिया नहीं, इसको ए बी नाम दे देते हैं। ए बी जो है पहले वाले सर्कल के लिए क्या है, जीवा है। जो पहला वाला सर्कल जो आपने बनाया हुआ ये वाला बड़ा वाला जो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, उसका क्या है, ये जीवा है। तो उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ये आपके पास दूसरा वृत्त, इसके लिए क्या है, ये स्पर्श रेखा, मतलब इसको छू करके क्या है, जा रहा है, तो स्पर्श रेखा है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं ये। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू चित्र जो आपके पास डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है। इसको आप चाहो तो ऐसे मिला दो। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, एक आपके पास हमने 5 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हमने पहला सर्कल बोला, इसको हमने दूसरा सर्कल बोला। प्रत्येक उस जीवा की लंबाई, एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई, तो ये आपने एक जीवा खींची हुई है, ठीक है, इसको हम जीवा बोलते हैं। लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श है, स्पर्श रेखा है, तो दूसरा वृत्त आपके पास ये वाला, इस पर क्या देखो, इससे छू करके जा रहा है ना, स्पर्श रेखा है, निम्नलिखित होगी, ठीक है ना, या होगा। तो आपको इसकी जीवा की लंबाई आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। तो देखियो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ये हमने एक यहाँ से खींचा हुआ, ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे लंबे है, तो इसका नाम हम ओ हाई है, इसका नाम हम एम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये समकोण त्रिभुज, आप देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ, ए पाइथागोरस लगा देते हैं हम यहाँ से, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि ओ ए, क्या हो जाएगा आपके पास, ओ एम, ओ एम का स्क्वायर, और यहाँ से ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये देखो ओ एम, ये क्या है, जो छोटा वाला वृत्त आप बनाए हुए, इसकी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक केंद्र से प्रधि, ठीक है, मिलाओ तो वो आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ओ ए आप देख ही रहे हो 5 है चित्र से। ओ एम हमने देखो यहाँ पे 4 है, ये 25 16 है ना, ये कितने का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलो कैसे हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एक नियम है, क्या कहा हमने, वृत्त के केंद्र से सामने जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या है, ए एम बराबर, आपको यहाँ से ए एम बराबर क्या है आपके पास, बी एम है। ए एम बराबर क्या है, बी एम है, ठीक है। तो अगर आप ए बी निकालना चाहो, यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 ए एम लिख दो। अरे दो बार लिखो ना, बराबर ही है 2 ए एम, इसको आप लिख सकते हो। ए बी बराबर 2 इंटू ए एम कितना है, 3 है, ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ से यहाँ तक खुद ही देख लो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक उस जीवा की लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आपके पास 6 है तो वो इसका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको इनके प्रैक्टिस करने इतने क्वेश्चनों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।